गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्कूल खुलने का इंतजार करते होंगे। आपस में बहुत दिन हो गए मिले हुए। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक एंगल्स। चैप्टर 4 है। चैप्टर का नेम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है इसमें? एंगल। एंगल है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि एंगल है क्या। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर को देखा होगा। क्लियर? प्रोट्रैक्टर जो होता है आपका इस टाइप से बना हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके एंगल, ये इस टाइप से प्रोट्रैक्टर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या है? प्रोट्रैक्टर है। इसमें अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? एंगल ये होते हैं। अब लिखा होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 ये कहां तक आते हैं? 180 तक आते हैं। तो ये क्या होता है? प्रोट्रैक्टर के उससे एंगल हो जाते हैं आपके। क्लियर? सिंपल है कि आप जानते हैं एंगल बनते हैं आपके 0 डिग्री का एंगल, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 20 का, ऐसे ही आपका चलते रहेंगे आगे। लास्ट में आगे कितना होता है? फिनिश होता है आपका 180 डिग्री का एंगल। अब इसके आगे तो आप जानते नहीं, इसके आगे भी आपके एंगल होते हैं। 180 से आगे भी जाते रहेंगे और 180 से आपका स्टार्ट हुआ और हमने इस टाइप से ड्रा कर दिया और ये लास्ट में कहां पर आगे रखते हैं? 360 डिग्री पर एंगल। क्लियर? एंगल आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और 360 डिग्री पे एंगल को फिनिश कर दिया जाता है। जैसे हमने क्या 360 का मतलब क्या है? देखिए, एंगल यहां से स्टार्ट हुए और यहां से चलते चलते कहां पर आ गए? फिर दोबारा उसी पोजीशन पर आ गए। जब पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर दिया, 1 राउंड कंप्लीट करने पर क्या होता है? आपका 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। क्लियर? ये तो बहुत डीपली बात है डियर स्टूडेंट्स, हमें इतना डीपली नहीं जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल के बारे में बेसिक चीजें पढ़नी है। जैसा आपका चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, आपको बेसिक चीजें बतानी है, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले एंगल क्या है, एंगल कैसे बनता है। आपने पहले एक टॉपिक पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रे के बारे में हमने बताया था। रे क्या होती है? हमने बताया था एक ऐसे जिसमें ओनली वन, ये O है और ये आपका A है, ओनली वन एंड पॉइंट, जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट होता है वो क्या कहलाती है? आपका रे कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने कोई दो रे ले ली, OA एंड OB, ये आपकी दो रे हो गई। क्लियर? इन दो रे को जब आपकी OA एंड OB, इन दो रे को हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की आर्म्स होती हैं, यानी कि एंगल की भुजाएं। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि आर्म्स, हमारे आर्म्स होते हैं, वैसे क्या होते हैं? एंगल के आर्म्स हैं। हमने इन दोनों रे को आपस में मिला दिया। मिलाने पर क्या हुआ? इस टाइप से एक फिगर बन जाता है आपका। और जैसे ही ये फिगर बना, हमने नाम दे दिया A और ये है आपका B। इन दोनों में कॉमन इनिशियल पॉइंट ये हो गया O, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं डियर? वर्टेक्स। ये आपकी हो गई आर्म। क्या हो गई आपकी? आर्म। ठीक है? आर्म ऑफ द एंगल, एंगल की ये आर्म है। और एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये आपका क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट। और इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये एंगल का वर्टेक्स होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो क्या हो गया आपका? एंगल हो गया। क्या हो गया डियर? एंगल। एंगल की डेफिनेशन मैंने पहले लिख दिया, क्या है? टू रे आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट of the vertex of the angle. Point is called the vertex of the angle. एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? एक स्मॉल एंगल बना देते हैं, स्मॉल एंगल बना दिया। ये एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है और हम लिखते क्या हैं? एंगल को
ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और फिर तीसरे टाइप से क्या लिखते हैं एंगल बी ओ बी, बी ओ ए। ठीक है डियर, ये हो गया आपका। किसी भी एंगल को हम थ्री टाइप से लिख सकते हैं, किसी भी एंगल को हम थ्री टाइप से लिख सकते हैं, 1 2 3। जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो आपका बीच में आना चाहिए, बाकी ये दो पॉइंट जो है आपके आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे एंगल ओ, ये आपका एंगल ओ हो गया, मान लीजिए ये एंगल ओ हो गया, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। ठीक है डियर, इस एंगल को लिखने का तरीका होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये तो एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ने तो अभी बताया कि एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 360 पर फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल क्या होता है आपका 360 होता है। 300 से ज्यादा कोई एंगल होता नहीं है, यानी आप खुद देख लीजिए। तो एंगल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एंगल को डिवाइड। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है, हम बात करें 0 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री का एंगल तो हमने 0 डिग्री होगा, तो वही आपका 0 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी आपकी। क्लियर? तो हम नहीं लिखते, तो आपके तीन इंपॉर्टेंट एंगल हैं जो हम लिखेंगे, यूज करेंगे, जो आप पढ़ेंगे इससे। वो क्या है आपका, सबसे पहले एक्यूट, एक्यूट एंगल। क्या है आपका? एक्यूट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका क्या है? एक्यूट, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या है आपका? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। और तीसरा क्या है आपका? राइट एंगल, राइट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपकी बुक में, बुक मेरे पास है आपके क्लास की, इस बुक में सिर्फ आपके तीन एंगल का, तीन एंगल दिए हुए हैं। तीन एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। एक दिया हुआ है आपका एक्यूट एंगल, दूसरा दिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा दिया हुआ है आपका राइट एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, इन एंगलों को ये तीन टाइप से बांट लिया। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल हमेशा क्या होगा आपका, जीरो, कोई भी एनी एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल है, अगर वो आपका 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस होगा, तो वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने लैंग्वेज में लिख के ऐसे नंबर लिख दिया है, 0 डिग्री से लेस देन और 90 डिग्री से 0 से ग्रेटर, सॉरी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होगा, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अगर कोई भी एंगल, एनी एंगल, अगर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कोई भी एंगल अगर आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से आपका लेस है, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्लियर? तीसरा क्या है आपका? राइट एंगल। राइट एंगल क्या कहता है? ओनली 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनली राइट, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप सभी जानते हैं, ये ए ओ बी, ये क्या है आपका? 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ए ओ बी। आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा ए ओ बी। ठीक है डियर? 0 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होने के बाद 0 से ग्रेटर, यानी कि 1 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक आपके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होंगे। और 91 डिग्री से लेके और 179 तक के एंगल जो होंगे वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और ओनली 90 डिग्री का एंगल क्या होगा? आपका राइट एंगल होगा। क्लियर? अब आगे अगर पढ़ना चाहें, आगे बता देता हूं। एक होता है आपका स्ट्रेट एंगल,
ओनली वन स्ट्रेट लाइन, अगर आपकी वन स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? ए ओ बी, इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और आपका ये कंप्लीट एंगल, ये अगर हमने सर्कुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है 360 डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो आपके आगे टॉपिक के हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपके सिलेबस में इतना ही है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, आपके कॉपी में भी आपको नोट करना है। बाकी नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? अभी हमने आपको इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था पॉलीगॉन। अगर कोई भी पॉलीगॉन आपका है जो 3 साइड से मिलकर बनता है, कोई भी पॉलीगॉन है तो आपका 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसे? ट्रायंगल। जैसे हमने ये 3 साइडें ले ली, तो डियर क्या हो गया? ये ए बी सी, आपकी लाइन सेगमेंट क्या हो गई? ए बी बी सी सी ए। कह सकते हैं R3 साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द ट्रायंगल। सिंपल आपकी डेफिनेशन है, R3 साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द ट्रायंगल्स। पॉलीगॉन्स हमने कहा है, आपको पहले समझा चुके हैं पॉलीगॉन। तो क्या हो गया? ए बी बी सी सी ए, ये आपके क्या है? 3 साइड कह लो या फिर 3 आप लाइन सेगमेंट कह लो, एक ही बात है। ठीक है डियर? तो ये क्या हो गया? आपका ट्रायंगल है, यानी कि जो 3 लाइनों से मिलकर बनी हुई आकृति को, या 3 लाइनों से मिली हुई, या कह सकते हैं 3 लाइनों से मिली हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? 3 साइडें हैं आपकी, तो देखिए इसमें चीजें क्या क्या होती है? नंबर 1 साइड होती है आपकी। क्या होती है आपकी? साइड। ट्रायंगल में, ट्रायंगल में आपकी 3 साइड होती है डियर, 3 साइड। कौन कौन सी हो गई 3 साइड? ए बी बी सी सी ए। उसके बाद आपके क्या होते हैं? एंगल। एंगल कौन से होते हैं बेटा? आपके 3 एंगल होते हैं आपके। क्लियर? नंबर 3 क्या होता है? आपके 3 एंगल कौन से हैं? अगर हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी या फिर एंगल सी। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए या फिर एंगल सी ए बी, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है आपका? वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं आपके? 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है डियर? और 3 वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? ए बी सी। ये 3 चीजें होती हैं, 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये चीज मैंने आपको लिखी है। ये किसी भी ट्रायंगल की बेसिक चीजें होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, अगर हम बात करें, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो डियर ट्रायंगल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू द साइड और एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू द एंगल। कितने टाइप्स के अगर हम करें तो एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू द साइड, दूसरा होता है आपका अकॉर्डिंग टू द एंगल। क्लियर? ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुक में भी आपको थोड़ा बहुत दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ हैं। तो नंबर 1 जैसे अगर हम बात करें, ए दिया हुआ है इसमें ऑन बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका स्केलर ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आपका आइसोसेलेस, और डियर तीसरा होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल।
स्टूडेंट्स ये तीन टाइप्स के हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ द साइड के अकॉर्डिंग आपके ये तीन टाइप्स के ट्रायंगल। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी बी पॉइंट देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए सिंपल है इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो ये मैंने नोट कर दिया है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है। एक ऑन द बेस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल होते हैं, एक होता है ऑन द बेस ऑफ एंगल, एक एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखो स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आप देखिए, आप जानते हैं ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं, तीनों साइडों के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें तीन साइड होती है, तीनों साइडें क्या होती है? नॉट इक्वल होती है। अगर आपका ट्रायंगल, हम यही ट्रायंगल लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CA, यानी कि थ्री साइड आर नॉट इक्वल, थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड आर इक्वल, इसमें सिर्फ क्या होगी? दो साइडें इक्वल होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ये होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा जिसमें तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं, वो आपका स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, देखिए आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हमने एक्यूट एंगल के बारे में बताया था, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री, 0 से ग्रेटर हो और 90 से आपका लेस हो, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एक्यूट, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में आपके तीन एंगल बनते हैं। तो डियर कम से कम आपका एक एंगल, तो जो तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगलों से 180 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कम से कम आपके जो एंगल है, वो जो एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होने चाहिए, 0 से ग्रेटर और 90 से आपका लेस होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें तो ऑल एंगल लेस देन 90, तो इसमें क्या होंगे? ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। और इसमें क्या होंगे? ऑल एंगल लेस देन, या हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल एंगल, ऐसे लिख दीजिए आप इसमें, ऑल एंगल इसमें लिख सकते हैं ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तब आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? ओनली 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? ये है आपका, इसमें सिंपल बात है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? अगर इसमें और जितने भी एंगल होंगे सभी 90 से कम होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 से कम है आपके, है नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका? आप देख लीजिए, कुछ सिंपल है, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, हम आगे सॉल्व करके बताएंगे आपके जो भी होगा। तो उसमें 90 डिग्री से सभी कमी एंगल होंगे लेस होंगे। इसमें क्या होगा? ओनली
वन एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा 90 के होगा, इसमें ओनली 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है डियर, ये आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, इसे नोट कर लीजिए और आपको सारी डेफिनेशंस आपको